नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, फिलहाल की है, कल ही की है। बात कुछ यूं थी कि उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर के नजीबाबाद में एक महिला अपने मायके में आकर पिछले साल भर से रहने लगी थी। नाम था गुरप्रीत। उसकी ससुराल थी मुजफ्फरनगर के एक गांव रामराज में। गांव क्या, एक मोहल्ले रामराज में। उसका पति दुबई में नौकरी करता था। उसका एक 7 साल का बेटा था जो अपनी दादी के साथ पंजाब में पटियाला या कहाँ रहती थी वो, तो वो पटियाला में रहती थी। उसकी दादी दादी के साथ रहता था, लेकिन जब कभी भी वो आता था तो वो रामराज दादी उसकी उसको लेकर आती थी। माँ गुरप्रीत या तो रामराज जाकर उससे मिलती थी या फिर उसको अपने यहाँ बिजनौर के नजीबाबाद में बुला लेती थी। 16 जून 2026 को नजीबाबाद में उसके जहाँ उसका मायका था, वहाँ दोपहर करीब 11:30 बजे उसका एकमात्र संतान और इकलौता लड़का 7 साल का अंगद वीर घर से खेलने के लिए निकला। और उसको जो घंटे 2 घंटे में खाना खाने के लिए वापस आना चाहिए था वो नहीं आया। पूरे मोहल्ले ने उसको मिलकर ढूंढना शुरू किया, कुछ पता नहीं लगा। तो 16 मई की ही शाम को वो अपने थाने पहुंच गई और उसने बताया कि इस तरह से उसका एक 7 साल का बेटा अंगद वीर है जो गायब हो गया। 11 बजे तक वो उसी गली में, उसी दरवाजे के सामने से गायब हुआ। कुछ पता नहीं लग रहा है। पुलिस आई, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, परिवार की बैकग्राउंड के बारे में जानकारी की, ताकि ये पता लग सके कि कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। रैंसम की कोई कॉल नहीं आई। घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक वेट किया गया, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की तो ये पता लगा कि रामराज गांव के रहने वाले गुरु सेवक, वो दुबई में नौकरी करते थे। उनका एक घर पंजाब के पटियाला में और दूसरा मुजफ्फरनगर के रामराज में था। उनकी पत्नी गुरप्रीत वहीं रामराज में मोहल्ले में ही पास के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थी, टीचर का काम करती थी। 1.5 साल पहले उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और वहाँ से वो अपने मायके वाले घर बिजनौर के नजीबाबाद में आकर रहने लगी। गुरप्रीत का मायका बिजनौर के नजीबाबाद में है, ससुराल मुजफ्फरनगर के रामराज में, और उसका एक घर उसके ससुर का या उसकी ससुराल का पटियाला में भी था। पहले वो अपने ससुराल में ही रहती थी। पति उसका गुरुसेवक वो दुबई में नौकरी करता था, बच्चे के साथ रहती थी और समय गुजारने के लिए वो उसी रामराज के पास एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का जॉब करती थी। उसकी दादी कभी अगर पटियाला आती थी या रामराज आती थी तो बेटा उसका, यानी टीचर का बेटा, यानी गुरप्रीत का बेटा दादी के पास ही रहता था। वो माँ के पास जब से जानने लायक हुआ कम रहता था। ऐसे में जब पता लग जाता था गुरप्रीत को कि बेटा रामराज आया है, तो वो रामराज जाके उससे मिलती थी या उसको अपने यहाँ नजीबाबाद में बुला लेती थी। खैर, गुरप्रीत का मायके में रहने के दरमियान अपने पड़ोसी या पास में रहने वाले अर्पित शर्मा से संबंध हो गया। ये पुलिस की जांच पड़ताल में पता लगा। अर्पित HDFC बैंक में क्लर्क था और शादीशुदा नहीं था, अविवाहित था। इसी के पति की न रहने की वजह से
अर्पित का गुरप्रीत के घर आना जाना बढ़ गया। बाद में तो ये भी पता लगा कि अर्पित का उससे मायके में अपने रहने के दरमियान ही संबंध हो गया था। टेलीफोन से एक दूसरे से बात होती रही, वो अपनी व्यथा बयान करती रही कि साहब पति वहाँ रहता है, ये है, ऐसा वैसा, जो कुछ भी आप समझ ही रहे होंगे। दो इस तरह नौजवान लड़के लड़की में किस तरह की बात हुआ करती होगी। अर्पित ने उससे कहा कि नौकरी छोड़ के आके अपने मायके में रहो, ताकि हम उतनी दूर जा नहीं पाते और तुम यहाँ रहोगी तो हम लोगों का मिलना जुलना आसान हो जाएगा। फिर उसने बहाने से अपनी नौकरी छोड़ दी और आकर नजीबाबाद में रहने लगी और अर्पित का उसके यहाँ आना जाना बढ़ गया। इसी बीच में अर्पित को ये लगा कि अब ये शादी को तैयार है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो उसने गुरप्रीत से कहा कि अपने पति गुरसेवक से तलाक ले लो, तभी तो हम तुमसे शादी कर पाएंगे, या तभी हम तुमसे शादी करेंगे, और ताकि हम लोगों के जीवन में कोई बाधा न पहुंचे। गुरप्रीत ने दुबई में अपने पति से और उसके आने के बाद भी ये कहा कि भाई अब हम लोगों का नहीं चल पाएगा, तलाक ले लो। गुरसेवक ने तलाक लेने से यानी म्यूचुअल डाइवोर्स से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसके बाद गुरप्रीत और अर्पित बार बार कहता रहा कि तलाक होने के बाद ही शादी कर पाएंगे, ये होगा वो होगा, समाज का दबाव है, इस तरह की बात वो कहता रहा। जब गुरुसेवक ने ये तलाक लेने से मना कर दिया तो उनकी शादी में डिले होने लगा। 16 जून मंगलवार को जब अर्पित को पता लगा कि गुरप्रीत का बेटा अंगदवीर बिजनौर में अपने माँ से मिलने के लिए नजीबाबाद आया हुआ है, उसके दिमाग में तुरंत ही आया कि अब यहीं से इस बच्चे को गायब करके रास्ते से हटा देते हैं। जब ये रास्ते से हटेगा तभी हम लोगों के बीच की बाधा दूर होगी और तभी हम इससे शादी कर पाएंगे। क्योंकि शादी की इस तरह की बातचीत में एक शर्त तो ये थी कि तुम तलाक लो, और दूसरी शर्त गुरप्रीत की थी कि हम तलाक लेने के बाद या तुमसे शादी करने के बाद अंगद हमारे साथ रहेगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा। ये बात अर्पित के दिमाग में खटक रही थी। वो 100% कॉन्फिडेंट था कि ये शादी हमारी होगी, लेकिन इस बात से उसको हिचक होती थी कि अंगद वीर भी साथ साथ रहेगा। उम्र 7 साल हो गई है। 7 साल के बच्चे तमाम चीज़ों को देखने समझने, और अगर मोबाइल 7 साल के बच्चे के पास है तो वो बहुत अपने एज से बहुत आगे हो जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान रख के अंगद वीर अर्पित की आंखों में हमेशा खटकता रहा। वो सुबह सुबह कार लेकर गुरप्रीत के यहाँ पहुँच गया। हमेशा जाता था और जब उसे पता लगा तो वो थोड़ा पहले पहुँच गया। दोनों भीतर अपना गुटुरगू करते रहे। बाहर निकलने पर उसने देखा कि अंगदवीर बाहर खेल रहा है। अंगदवीर के लिए अर्पित शर्मा अनजान नहीं थे। माँ के पास हमेशा आने जाने वाले, और अर्पित हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ खाने पीने का सामान बड़ी मात्रा में लाते थे ताकि उसको कॉन्फिडेंस में रखा जाए, वो कहीं इधर उधर कोई बात न करे कि मैं कब आता हूँ इस घर में और कब जाता हूँ। उसने वही खाने पीने का सामान दिलाने की लालच में अंगदवीर को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। शाम को जब गुरप्रीत ने और मोहल्ले वालों ने मिलकर उसकी गुमशुदगी लिखवाई तो पुलिस ने सीसीटीवी की जांच करनी शुरू की। गुरप्रीत के घर से थोड़ी दूर पर किसी मकान में लगे सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई कि एक व्यक्ति एक कार से उतरकर और लड़के को बुलाकर, लड़के ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया और न ही अर्पित ने कोई ज़बरदस्ती की, चुपचाप उसके साथ गाड़ी पर बैठ गया। गाड़ी के नंबर से पुलिस ने ट्रैक किया कि ये अर्पित शर्मा का नंबर है। खैर, एसपी देहात अभिजीत कुमार के नेतृत्व में उस टीम ने बात बच्चे की थी, तो उसकी ढूंढवाई शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई अर्पित से।
पहले तो वो इधर उधर की बात करता रहा, लेकिन जब उससे विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई, उसने कबूल कर लिया कि मैंने उसको मार दिया है और मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के भद्रकाली जंगल, घना जंगल है, बड़ा जंगल है, नेचुरल जंगल है, भद्रकाली में उसकी लाश को फेंक दिया। पुलिस उसको लेकर लाश की तलाश में भद्रकाली जंगल में पहुंच गई। तमाम पुलिस फोर्स गई और एसडीआरएफ की भी मदद ली गई लाश को खोजने में। घटना के 25 घंटे बाद बच्चे की लाश उस जंगल में बरामद हो गई। खैर, फिर सारी वारदात खुल गई, बच्चे की लाश मिल गई। बच्चे को पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहाँ के मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने ये बताया कि साहब ये हत्यारा और लड़के की माँ एक दूसरे को पहले से अच्छी तरह से जानते थे और लड़के ने संभवतः, लड़के को ये लगा कि उन दोनों के बीच संबंध में ये बच्चा अड़चन बन रहा है, इसलिए उसकी हत्या कर दी। आसपास के लोगों ने भी ये बहुत स्पष्ट किया नजीबाबाद में कि अर्पित कुमार बराबर गुरप्रीत के यहाँ बना रहता था। एसडीएफसी अपने बैंक में जाता था, शाम को लौट के सीधे यहीं आता था, कभी कभी रात भर रुकता था, कभी कभी उनके लिए तमाम खाने पीने का सामान गुरप्रीत और उसके घर वालों के लिए ले आता था। तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा और बात वही निकली जो पुलिस या पड़ोसी समझ रहे थे। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और संभवतः आज या कल ही शाम को उसे जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, अर्पित यानी प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका के 7 साल के बेटे की हत्या इसलिए कर दी कि अगर वो प्रेमिका से शादी कर लेता है, जिसकी उसे 100%, जिसका वो कन्फर्म था, जिसको वो निश्चय था उसका कि ये शादी होगी, तो उसने जो शर्त रखी थी कि बेटा हमारे साथ रहेगा, अर्पित को लगता था कि शादी के बाद बेटे के साथ रहने पर बेटा उसके लिए बंदिश होगा, उसके लिए अड़चन पैदा करेगा और शादी के बाद उसकी आज़ादी में, यानी जब शादी कर लेगा हरप्रीत उसकी पत्नी हो जाएगी, तो पति पत्नी की आज़ादी में, शादी के बाद की आज़ादी में ये लड़का खलल बनेगा, रुकावट पैदा करेगा, परेशानी पैदा करेगा। तो दूसरा, उसको ये भी लगा कि कल को ये बड़ा होगा, 4 से 10 साल में ही, जैसे ये 12-15 साल का हुआ, इसे सारी बात पता लग जाएगी, पता नहीं ये अपने बाप के पास भाग जाए, पता नहीं ये अपनी दादी के पास चला जाए और हम लोगों के खिलाफ वो परिवार साजिश रचने लगे। तभी उसने बहुत ही कोल्ड माइंड से ये तय कर लिया कि पहले इस बच्चे को रास्ते से हटाना है, तभी शादी का रास्ता साफ होगा। अब सोचिए, गुरप्रीत का पति बाहर था, दुबई में था, विदेश में था और गुरप्रीत से मिलने के लिए बराबर या यूं कहिए हर रोज अर्पित जाया करता था। बच्चा कुछ बोले नहीं, उसके लिए वो हर बार गुरप्रीत के घर जाते समय अंगद वीर के लिए ढेर सारी खाने पीने की सामग्री ले जाया करता था। इसमें वही चॉकलेट, चिप्स या जो कुछ भी वो डिमांड करता था उसके लिए ले जाता था अर्पित, टॉफ़ी हो या कुछ भी खाने के लिए। और कभी कभी, और जाते ही पहले उसको खूब प्यार करता था, लाड़ प्यार से उसको गोद में उठाना, उसे अपने पास खूब लाड़ प्यार करता था, वो सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ यानी गुरप्रीत को कॉन्फिडेंस में रखा जा सके। इतना उसको और वो जो ख्वाहिश करता था वो पूरा करता था, बाज़ार में ले जाकर उसे जो कुछ भी चाहता था वो उसको दिलवाता था। और वो इसलिए कि इसकी माँ से शादी में किसी दूसरे को पहले से पता न लगे कि वो परेशानी पैदा हो, और माँ को भी ये कॉन्फिडेंस रहे कि हमारे बच्चे को ये बहुत प्यार करते हैं, शादी के बाद जब हम बच्चे के साथ इनके यहाँ रहेंगे तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर वही उसके दिमाग में आया कि शादी के बाद ये बच्चा एक
परेशानी का सबब बनेगा, ये अड़चन का एक सबब बनेगा, भविष्य की दुश्मनी का एक सबब बनेगा। रातों रात उसका हृदय परिवर्तन हुआ। जब वो एकदम कन्फर्म हो गया कि अब हम दोनों की शादी होने वाली है, तभी उसने दिमाग लगाया कि पहले इस बच्चे को रास्ते से हटा लिया जाए। किडनैप किया, गाड़ी में ही उसको गाड़ी किनारे जंगल के पास खड़ी करके उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। अब आप सोचिए कि जो बच्चा जिस आदमी को पिछले 1.5 सालों से अच्छी तरह जानता पहचानता है, जो आदमी उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, खाने पीने के सारे सामान उसे ला कर देता है, उसको जरा सा भी ये शंका नहीं हुई होगी कि ये मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा। और जब अर्पित ने उसका गला दबाना शुरू किया होगा, तो आप कल्पना करिए उस समय की कि वो भौचक रह गया होगा और कैसे तड़प तड़प के मरा होगा, कैसे उस बच्चे की जान गई होगी और कैसे अर्पित ने उसको तड़पा तड़पा के मारा होगा। एक ही पल में अर्पित इतना संवेदनहीन हो गया कि न उसके हाथ कांपे, न उसका दिमाग दोबारा सोचने को मजबूर हुआ। तय कर लिया था कि इसे मारना है, लिहाजा उसे मार भी दिया। लाश को ले जाके मेरठ के हस्तिनापुर थाने के जंगलों में फेंक दिया। और क्योंकि उस समय उसके दिमाग में सिर्फ गुरप्रीत घूम रही थी कि कैसे उसका साथ गुरप्रीत को मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए। गालिब ने इसी पे एक बहुत अच्छा शेर लिखा है, इस तरह के इश्क पे। गालिब कहते हैं कि इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे बुझाए न बुझे। एक ही शेर में ये सारा वाकया समा दिया गालिब ने। आप भी इस पर विचार करिएगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।